राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोले राघव सरकार की जय। ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे एकोनसप्ततितमः सर्गः। ओम हरि हरि ओम। 69वां सर्ग। दल बल सहित राजा दशरथ जी की मिथिला यात्रा और वहाँ राजा जनक जी के द्वारा उनका स्वागत सत्कार। ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः स बान्धवः राजा दशरथो हृष्टः सुमंत्र इदं ब्रवीत। तदंतर राति व्यतीत हो जाने पर उपाध्याय और बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भर करके सुमंत्र जी से इस प्रकार से बोले। अद्य सर्वे धनाध्यक्षाः धनमादाय पुष्कलम् वज्रन्तग्रे सुविहिता नाना रत्न समन्विताः। आज हमारे सभी धनाध्यक्ष खजांची बहुत सा धन लेकर के नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चलें। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। चतुरंग बलम चापि शीघ्रम निर्यातु सर्वशः ममाज्ञ समकालम चा ज्ञानम योग्यमनुत्तमम। सारी चतुर्ग्नी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दें। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियाँ और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें। वशिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथा कश्यपः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुरिषिः कात्यायनस्तथा तथा। एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे यथा कालात्यो न स्याद् दूता हि त्वरयन्ति माम्। वशिष्ठ जी, वामदेव जी, जाबाली, कश्यप, दीर्घजीवी मार्कंडेय जी आदि मुनि तथा कात्यायन, ये सभी महर्षि हमारे आगे आगे चलें। मेरा रथ भी तैयार करो, देरी नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वचनाच्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरंगिणी नाना राजनमृषिभिः शारदं वज्रंतं पृष्ठतो अन्वयावत। राजा जी की ऐसी आज्ञा सुनकर के राजा दशरथ जी की आज्ञा के अनुसार चतुरंगिनी सेना तैयार होने लगी और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। गत्वा चतुरहरहं मार्गं विदेहानभ्येपेयुवान् राजा चा जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजां कल्पयते। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश में जा पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर के श्री राम राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपं मुदितो जनको राजा प्रहर्षं परमं ययो। तत्पश्चात आनंदमग्न हुए राजा जनक बूढ़ेश महाराज दशरथ के पास जा पहुँचे। उनसे मिलकर के उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। वाच वचनम श्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितं स्वागतं ते नरश्रेष्ठे दृष्टिया प्राप्तो वसी राघव। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंद मग्न हुए पुरुष प्रवर राजा दशरथ जी से कहा, हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन,
आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप हमारे यहाँ पधारे। पुरुष पुत्र्योर उभयोः प्रीति लप्यसे वीर निर्जिताम दृष्ट्या प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवान ऋषिः सा सर्वैर्द्विजे श्रेष्ठैर्देवैर्दिरिव सकत सतक्रतुः। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत करके पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ राजा इंद्र सुशोभित होते हैं। इस प्रकार से दृष्ट्या में निर्जिता विघ्ना दृष्ट्या में पूजितम कुलम राघवै सह संबधात वीर्य श्रेष्ठैर महाबलैः। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गईं। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया। प्राय जनक जी महाराज दशरथ जी से मिलने जाते हैं और भरी सभा में ऐसी बात सबके समक्ष कहते हैं। श्वः प्रभाते नरेंद्र तम संबत यतुर्महर्षि यज्ञस्यांते नरश्रेष्ठ विवाह वृष सत्तमयी। हे नरश्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। तस्य तदवचनं श्रुत्वा ऋषि मध्ये नराधिपः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रतिवाच महीपतिम्। और ऋषियों की जो मंडली है उसके मध्य राजा जनक जी की यह बात सुनकर के बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्य मर्मज्ञ महाराज दशरथ जी ने मिथिला नरेश को इस प्रकार से उत्तर दिया। कहते हैं, प्रतिग्रहो दात्र बसः श्रुतिमें तन्य मया पुरा यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम। हे धर्मज्ञ, मैंने पहले से ये सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। तद्धर्मिष्टं यशस्यं चावदनं सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परम विस्मयमागतः। सत्यवादी राजा दशरथ जी का यह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुन करके विदेहराज जनक जी को बड़ा संतोष हुआ और विस्मय भी हुआ। ततः सर्वे मुनिगणाः परस्पर समागमयि हर्षेण महता युक्तस्तां रात्रे मवशन सुखम। तदंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर के बहुत प्रसन्न हुए और सबने बड़े सुख के साथ रात बिताई है। अब अथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन समम ययौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादाव अस्पृशन्। इस प्रकार से इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण जी के साथ अपने पिताजी के पास गए हैं और उनके श्री चरणों का स्पर्श किया है। राजा च राघवौ पुत्रो निशाम्य परिहर्षितः वास परम प्रीतो जनकेनाभिपूजितः। और राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पा करके बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को सकुशल देख करके उन्हें अपार हर्ष हुआ। वह रात में बड़े सुख से वहां रहे। जनकोऽपि महातेजाः प्रियाः धर्मेण तत्त्वविते यज्ञस्य चासुताभ्यां चाकृत्वा रात्रिमुवासः। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा
जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया है तथा अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार संपादन करते सुख सुख से वह रात्रि व्यतीत की है। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में 69वां सर्ग संपन्न होता है। और श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।